तो दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए हम आ गए ग्रो ऐप में और यहाँ पे हम सेंसेक्स में ट्रेडिंग करने वाले हैं। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 ये इंडेक्स होते हैं शेयर मार्केट में। तो हम यहाँ पे सेंसेक्स में ट्रेडिंग करके आपको बताएंगे। तो सेंसेक्स में जैसे हम आ गए हैं तो यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरता हुआ चार्ट था, फिर यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया है, फिर यहाँ पे ऊपर चार्ट जाने वाला है। तो यहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शन होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल वाली साइड पे आप ट्रेड ले सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है तो यहाँ पे कॉल साइड पुट साइड आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जो इन द मनी कॉल होती है और यहाँ पे लाइन के नीचे की तरफ आउट ऑफ द मनी चेन होती है। इसके बाद में आप इस दाई तरफ देखोगे तो ये पुट साइड की कॉल होती है, जैसे कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ये इस तरह से आपको अगर लगता है उस तरह से आप जिस भी प्रीमियम में लेना चाहते हो वो आप कॉल ले सकते हो। आपको यहाँ पे कॉल या पुट अपने चार्ट को देखते हुए या अपने, मेरे कहने का मतलब है कि आप बिना सीखे ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको सीखना ज़रूरी होता है, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो आप इसमें सिर्फ सीख के कॉल ऑप्शंस किस तरह से ट्रेड कर सकते हो तो वो आप यहाँ से देख पाओगे। और यहाँ पे हम 2 ट्रेड लेंगे, चाहे हमको लॉस हो या प्रॉफिट हो, सिर्फ डेमो के रूप में आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो हम यहाँ पे 1 मिनट चार्ट फ्रेम पे हम यहाँ गए हैं, और यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने ड्राइंग की, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके यहाँ पे हमने कॉल साइड में एंट्री बना ली है। तो यहाँ पे हम चार्ट में फिर से आ गए हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कि चार्ट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है जाता हुआ। फिर हम यहाँ पे पोजीशन पे आके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि 40 रुपये, 80 रुपये, 48 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो। 23 रुपये, 11 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, यहाँ पे आप प्रॉफिट इस तरह से घटता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमने कॉल साइड में एंट्री ली है। आप यहाँ से देख सकते हो 74,200 की कॉल हमने ली है। फिर हम यहाँ पे लॉस में जाने वाले थे, क्योंकि लॉस में जाएंगे तभी अगर हमारा चार्ट नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि कैंडल अगर नीचे बनेगी या मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो हम यहाँ से लॉस भी देखेंगे। तो यहाँ पे अभी तक तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से अभी प्रॉफिट ही हो रहा है। चलिए देखते हैं हमारी पोजीशन में आके कि पोजीशन में क्या होता है। पोजीशन में यहाँ पे आप देख सकते हो 27 रुपये का लॉस, 3 रुपये का लॉस, 1 रुपये का प्रॉफिट, 11 रुपये का लॉस, 8 रुपये का लॉस, 28 रुपये का, 30 रुपये का। चलिए यहाँ पे 24 रुपये तक का लॉस हो गया है। यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है, लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल नीचे की तरफ बन रही होगी इसलिए लॉस हो रहा है। यहाँ पे 20 रुपये का चलिए प्रॉफिट फिर से आ गया है, 28 रुपये, 14 रुपये प्रॉफिट हो गया है। चार्ट अभी तक ऊपर जा रहा है, यानी कि कैंडल ऊपर की तरफ ही बन रही है। यहाँ पे प्रॉफिट अभी इसलिए हो रहा है, और यहाँ से अब रेड कैंडल बनने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे ना आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से 20 रुपये का लॉस, 40 रुपये का लॉस, 47 रुपये का लॉस, 21 रुपये का लॉस, 72 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपये का प्रॉफिट है, 107 रुपये का लॉस, 108 रुपये का लॉस। चलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चार्ट वापस से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट की बजाय लॉस हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 162 रुपये का लॉस है, 150 रुपये का लॉस है, 110 रुपये, 127 रुपये, 138 रुपये। यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हो रेड कैंडल बनी है और मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, और यहाँ पे 723 रुपये का लॉस हो गया है। मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 734 रुपये का लॉस मुझे होता दिखाई दिया है। चलिए हम मान लेते हैं एक ट्रेडिंग में हमने लॉस किया है, हम दूसरा ट्रेड भी लेके बताएंगे जिसमें इस लॉस को भी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने चार्ट को ओपन कर रखा है, और यहाँ पे हमने दूसरा ट्रेड ले लिया है। फिर से कॉल साइड में मैंने लिया है 73,300 रुपये का कॉल ली है। तो यहाँ से देख सकते हो कि लॉस डायरेक्ट रिकवर होता जा रहा है। 700 रुपये का लॉस के बजाय यहाँ से ये लॉस कवर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट को ओपन किया है, और अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि चार्ट ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा, तो हमारा लॉस कवर होता दिखाई देगा। अगर नीचे आएगा तो मार्केट अगर नीचे आ गया तो लॉस फिर से अगर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे लॉस कवर हो रहा है, यानी कि 500 रुपये का लॉस है, और क्योंकि 700 रुपये का लॉस इस टाइम हो गया था, अब यहाँ पे प्रॉफिट मिला करके 128 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट घटा करके यहाँ पे जो देख रहे हो 568 रुपये का, 512 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। तो ये घट बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है ग्रीन कलर में, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट ही मेरे रिकवर करेगा लॉस को।
यहाँ से देख पा रहे हो कि अभी ऊपर तक जा रहा है और यहाँ पे सारा लॉस कवर होता दिखाई दे रहा है 38 रुपये का। और देखिए यहाँ पे 117 रुपये का लॉस है, यानी कि पूरा 700 रुपये का लॉस यहाँ पे पूरा कवर हो गया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि कितने स्पीड से यहाँ पे हम प्रॉफिट में आ गए हैं। 30 रुपये के प्रॉफिट पे 11 रुपये का प्रॉफिट है। और यहाँ से चार्ट ऊपर की तरफ बनना है, कैंडल अगर ग्रीन बन रही है तो हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। यहाँ पे 90 रुपये का लॉस है, 82 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट में फिर से आ रहा है। और यहाँ से सारा 734 रुपये का लॉस है, सारा कवर हो गया है। 211 रुपये के प्रॉफिट में हम पहुँच गए हैं, 178 रुपये के प्रॉफिट में हम पहुँच गए। चार्ट फिर से देख लेते हैं कि अगर चार्ट ऊपर बन रहा है तो ये कैंडल ऊपर की तरफ अगर चार्ट ऊपर ही जाता रहे तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि फिर से हमारा जो प्रॉफिट हुआ था फिर से चला गया। 140 रुपये का लॉस, 113 रुपये का अगर प्रॉफिट हमको फिर से मिला है यहाँ पे सारे लॉस को कवर करते हुए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 132 रुपये का प्रॉफिट हमको फिर से मिला है। यहाँ से 187 रुपये, 154 रुपये, 250 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया है। तो यहाँ पे हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर पे सेट कर दिया है। यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अलग चार्ट दिखाई देता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अलग चार्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे अभी तक तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। चलिए आगे होता है क्या देखते हैं। तो अभी तक तो यहाँ पे 340 रुपये का प्रॉफिट तक हो रहा है और हमने यहाँ पे अभी इसको बेचने वाले हैं क्योंकि सारे लॉस को कवर कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे सारा लॉस कवर होने के बाद में हमको यहाँ पे 300 साढ़े 300 तक का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो 370 रुपये का प्रॉफिट है और हम यहाँ से एग्ज़िट करने वाले हैं क्योंकि आज के लिए सिर्फ हमने 2 ट्रेड के लिए ही कहा था। यहाँ से ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया और 418 रुपये का प्रॉफिट हमने किया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमने 2 ट्रेड ली थी। पहली ट्रेड में हमने 734 रुपये का लॉस किया था और दूसरे ट्रेड में हमने यहाँ पे 1152 रुपये का लगभग प्रॉफिट किया है, जो यहाँ पे तोल मोल होके 418 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हमने सिर्फ एक कैंडल को देख के यहाँ पे एंट्री की थी, तो वो कैंडल कौन सा है जिससे हमारा ये प्रॉफिट हो गया था। तो यहाँ पे हमने 2 ट्रेड ली थी, एक ट्रेड में उनको लॉस हुआ है और दूसरा ट्रेड वो लॉस को भी कवर करके हमारा प्रॉफिट बुक किया है। तो चलिए मैं सेकंड जो लॉस को कवर किया है उस ट्रेड को आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हमने दोस्तों लॉस कवर करने के साथ साथ जो प्रॉफिट बुक किया है वो डैग्नोफ्राई डोजी को देख के हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी। तो यहाँ पे जो डैग्नोफ्राई डोजी है उसमें क्या होता है कि जो सपोर्ट पे डैग्नोफ्राई डोजी बनता है तो इससे मार्केट के ऊपर जाने के चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे डैग्नोफ्राई जो डोजी इस तरह से कैंडल होता है। यहाँ पे ऊपर की जो कैंडल है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि कैंडल में जो बॉडी होती है वो लॉन्ग विक के साथ बनती है और बॉडी इसकी काफ़ी कम होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से देख सकते हो कि ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसमें एक ही कैंडल होती है। इस कैंडल के बनने के वक्त कैंडल ओपनिंग के बाद सेलर प्राइस को नीचे पुश करते हैं, यानी कि जैसे ही एक कैंडल ओपनिंग होती है इसका मतलब है कि जो बेचने वाले हैं वो यहाँ पे नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो लेकिन लोअर लेवल पर बायर मार्केट में एंट्री करते हैं, यानी नीचे जो बायर बैठे हुए हैं, जो खरीदार बैठे हुए हैं वो एंट्री करते हैं, वो प्राइस को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्राइस को बढ़ाते हैं, कैंडल को ओपनिंग के पास क्लोज करते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो कि सेलर जो एंट्री हुई तो यहाँ से जो सेलर है नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर ही बायर आ जाते हैं। बायर एंट्री के साथ में वो यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं जिससे ये कैंडल बन जाती है डैग्नोफ्राई डोजी। तो यहाँ से हम पूरा पढ़ते हैं। तो और प्राइस को ऊपर बढ़ाते हुए कैंडल को ओपनिंग के पास क्लोज करते हैं। इसका मतलब है कि सेलर प्राइस को नीचे रखने में फेल हो गए। यहाँ से देख सकते हो कि जो प्राइस नीचे ले जाने में सेलर यहाँ पे फेल हो गए और बायर यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। तो बायर सेलर पर भारी पड़ रहे हैं, जिससे चार्ट पर लॉन्ग लोअर वीक के साथ ये लॉन्ग लोअर वीक है। यहाँ से देख सकते हो कि डैग्नोफ्राई डोजी कैंडल बनती है। इसमें बॉडी ना के बराबर होती है। यहाँ से देख सकते हो कि बॉडी ना के बराबर है और विक बॉडी की तुलना में बहुत ज़्यादा लंबी होती है। देख सकते हैं बॉडी जो विक जो है बॉडी की तुलना में काफ़ी लंबी है और विक बॉडी की तुलना में लंबी होती है। डैग्नोफ्राई डोजी लोअर लेवल के आने पर रिजेक्शन को दर्शाती है और रेड और ग्रीन कोई भी कवर हो सकता है और इससे कभी कभी छोटी अपर विक भी होती है। ये अपर विक देख सकते हो, छोटी अपर विक भी हो सकती है। तो यहाँ से हम पूरा जो चार्ट है उसमें देखेंगे। यहाँ से आपको सबसे पहले कागज़ पर बता देता हूँ। जो यहाँ से देख सकते हो कि इस तरह से सपोर्ट पर मार्केट गिरता है, उसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे यहाँ से एक लॉन्ग वीक में
देख सकते हो कि डायगोनल डोजी बनता है। इसके बाद मार्केट के चांस हो जाते हैं, इसको क्रॉस करने के बाद में मार्केट अपर की तरफ जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि विशेष ध्यान क्या रखना है कि इस कैंडल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास बनी है तभी मार्केट में रिवर्सल के चांस होते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा तभी यहाँ पे मार्केट के चांस है ऊपर जाने के, यानी कि रिवर्सल, यानी कि नीचे गिरता हुआ मार्केट है उसके बाद रिवर्सल हो रहा है, ये चांस तभी हो सकते हैं कि सपोर्ट एरिया के पास बनते हैं। चलिए हम चार्ट में चलते हैं और वहाँ पे भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट में आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ है और ये मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो डायगोनल डोजी यहाँ पे बना है। तो जैसे ही आपको मैंने पेपर में बताया कि डायगोनल डोजी इसकी विक है जो काफ़ी लंबी होती है और यहाँ पे जो बायर है यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, सेलर अपना जो है यहाँ सेलर धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और यहाँ पे बायर एंट्री बनाते हैं, इससे मार्केट में ऊपर जाने के चांस होते हैं। तो यहाँ से हमने डायगोनल डोजी देखा, इससे यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब इसके बाद में जो प्रॉफिट बुक किया है उसका भी रीज़न बताऊंगा कि हमने यहाँ पे एग्जिट कब किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैंडल बना है, इसको बोलते हैं हम ग्रेवनोस्टोन डोजी, यानी कि ग्रेवनोस्टोन डोजी ये रेजिस्टेंट एरिया पे बनता है, यहाँ पे हमको सेल करने का होता है। यहाँ से अब मैं आपको पेपर पे ले चलता हूँ, वहाँ से हम देखते हैं कि ये मैंने एग्जिट इसलिए किया था कि इस कैंडल को देखने के बाद में यहाँ पे रिवर्सल होने के चांस होते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब आपको मैं पेपर पे बताता हूँ और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमने ग्रेवनोस्टोन डोजी देखने के बाद में यहाँ पे हमने कॉल साइड में ट्रेड ली है और हमने हमारे लॉस को कवर करने के साथ साथ में हमने यहाँ पे एग्जिट भी किया है। तो चलिए हम वापस से हम आ जाते हैं और समझते हैं ग्रेवनोस्टोन डोजी जिसे देखकर हमने यहाँ पे एग्जिट किया है। अब ग्रेवनोस्टोन डोजी के बारे में तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि इसमें हमने एंट्री ली थी। अब एग्जिट किसको देख के किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायगोनल डोजी को हमने देख के एंट्री ली थी। यहाँ पे अब यहाँ पे जो एग्जिट का है वो मैंने आपको बता दिया है चार्ट में। यहाँ पे अब ग्रेवनोस्टोन डोजी को हमने देख के यहाँ पे एग्जिट किया था। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अपर वीक बनती है यहाँ पे और कम बॉडी के साथ में, इसका मतलब ये होता है कि ये सिंगल कैंडलस्टिक होता है और बायर स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल के साथ प्राइस को ऊपर ले जाने की ऊपर उठाते हैं। यहाँ पे है जो बायर है, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जैसे आप देख सकते हो जिसमें आपको रियल चार्ट में भी देखने को मिला है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर है स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल के साथ प्राइस को ऊपर बढ़ाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये प्राइस को ऊपर बढ़ाते हैं, इसके बाद में इससे चार्ट पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल बनने लगती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है, मगर हायर लेवल पर मार्केट में सेलर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है, यहाँ से देख सकते हो कि ये चार्ट हमारा ऊपर की तरफ गया था और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जो सेलर बैठे हुए रहते हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, प्राइस को नीचे करते हुए ओपनिंग के पास क्लोज करते हैं। ये एंट्री करते हैं, यहाँ से ओपन यहाँ होता है और ऊपर तक जाता है, बायर इसको ऊपर तक लेके जाते हैं और सेलर यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो इससे ये ग्रेवनोस्टोन डोजी बनता है। इसका अगर रेजिस्टेंस एरिया के पास में अगर बनता है तो इससे मार्केट में रिवर्सल होने के चांस होते हैं, जिससे लॉन्ग अपर वीक के साथ स्मॉल बॉडी कैंडल बनती है जिसे हम ग्रेवनोस्टोन डोजी कहते हैं। तो ये डे हाई है, तो यहाँ से हमने ये इसमें देख सकते हो कि ये ऊपर की तरफ गया था और जैसा कि रियल चार्ट में बताया है कि हमने जो एंट्री एग्जिट किया है तो वो किसको देख के किया है, ये देख सकते हो यहाँ पे ग्रेवनोस्टोन डोजी बना है। ग्रेवनोस्टोन डोजी बनने के बाद में यहाँ पे है जो गिरने के चांस हो जाते हैं, तो हमने इसे देख के यहाँ पे एग्जिट किया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से कैंडल स्टिक से वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।